गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सॉलिडवर्क 2021 वर्जन। ठीक है। वर्जन से इसमें कुछ खास ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी को 2018 वर्जन आता है तो मान के चलना कि भाई आपको 2018 से लेके 2023 तक सेम ही है। कोई एक आधी कमांड चेंज होती है, अदरवाइज कुछ खास चेंज नहीं होता। ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल में जाएंगे। सॉलिड वर्क में हम यहाँ फाइल में जाएंगे और किस पे क्लिक करेंगे, न्यू फाइल पे। न्यू फाइल की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल एन। तो हम न्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो सॉलिड वर्क में तीन चीजें मेन होती है आपकी। एक होता है पार्ट, एक होता है असेंबली, एक होती है ड्राइंग। पार्ट का मतलब होता है कि भाई आप कोई भी पार्ट बना सकते हो, जैसे कि लेकिन वो एक सिंगल पार्ट ही होता है, मतलब एक ही होता है वो कंप्लीट। ठीक है। असेंबली में क्या होता है कि अलग अलग पार्ट बना के हम उसे क्या करते हैं, असेंबल। अब जैसे अगर मैं बात करूं, तुम मोबाइल की बॉडी बना रहे हो तो बॉडी तो एक पार्ट हो गया, लेकिन असेंबली में मोबाइल के अंदर क्या क्या आ जाएगा, मोबाइल की स्क्रीन, मोबाइल की बैटरी, है ना, मोबाइल की डिस्प्ले और मोबाइल की बॉडी, स्पीकर, वो जो भी इसके अंदर एक एक पार्ट लगे होते हैं वो सारी मिलके क्या बन जाती है, असेंबली। ठीक है। और ड्राइंग का मतलब होता है कि भी जो भी आपने कोई पार्ट बनाया है या असेंबली बनाई है उसकी ड्राइंग बनाना। ड्राइंग का मतलब पता है क्या होता है, उसका फ्रंट व्यू, उसका टॉप व्यू, है ना, उसका साइड व्यू, उसका आइसोमेट्रिक व्यू, वो ड्राइंग तैयार करना। तो ये तीन मॉड्यूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सॉलिड वर्क के अंदर। तो शुरुआत करेंगे हम पार्ट से, फिर असेंबली से, और फिर ड्राइंग पे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं पार्ट पे क्लिक करके क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ओके। तो जब भी हम एक नया पेज लेते हैं सॉलिड वर्क के अंदर तो सबसे पहला हमारा क्या काम होता है, ये देखना कि भाई जो हमारी बाय डिफॉल्ट यूनिट सेट है वो मिलीमीटर में है या इंच में है। तो यहाँ राइट साइड में नीचे आ जाओ, क्या लिखा है, MMGS, ये दिखाई दे रहा है। तो अभी हमारी बाय डिफॉल्ट यूनिट किस में है, मिलीमीटर में। मिलीमीटर किसकी यूनिट होती है, डिस्टेंस मापने की। और ग्राम वेट, भार मापने की। और सेकंड समय मापने की, टाइम को मेजर करने के लिए। ठीक है। तो ये हमारे यूनिट सिस्टम होते हैं, इंच, पाउंड, सेकंड, IPS, मिलीमीटर, ग्राम, सेकंड, और CGS और MKS। समझ में आया सभी को। तो ना 99% जो तुम्हारे पार्ट्स होते हैं ना वो मिलीमीटर में होते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ 1-2% है जो बाहर के जो कंट्री है, जैसे US है, कनाडा है ना, वहां पे इंच को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है। तो कोई ऐसा मत करना कि पहले पूरा पार्ट बना लिया और फिर बाद में देख लो कि यूनिट किस में करनी थी। ये काम पहले करने का है, बाद में नहीं। काम को शुरू करने से पहले यूनिट सेट करते हैं, काम खत्म करने के बाद नहीं। तो हमने अभी बाय डिफॉल्ट हमारा किस पे आया, मिलीमीटर पे। तो ये तो अच्छी बात, हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा, ऑलरेडी मिलीमीटर पे ही है। अब सॉलिड वर्क में तीन प्लेन होते हैं, फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, राइट प्लेन। यहाँ पर शो हो रहे प्लेन, नहीं हो रहे। मैंने राइट क्लिक किया और ये जो आई बनी हुई आ रही है ना, यहाँ पे आंख बनी हुई आ रही है, इस पे क्लिक कर दिया तो देखो ये तुम्हें फ्रंट प्लेन नजर आ रहा है। फिर मैंने टॉप प्लेन पे राइट क्लिक किया, उसकी आईज पे क्लिक किया तो वो भी आ रही है, शो हो रही है। राइट प्लेन पे क्लिक किया, आई पे क्लिक किया, शो हो रहा है। देख रहे हो। लेकिन जो पुराने वर्जन होते थे सॉलिड वर्क के, उसमें ये आंख की जगह पे क्या बना हुआ आता था, गोगल्स, ब्लू कलर के गोगल्स बने हुए आते थे। लेकिन अब जो अपडेटेड वर्जन आया है सॉलिड वर्क के, उनमें यहाँ पर आंख बना दी। ठीक है ना। तो यहाँ से आप हाइड भी कर सकते हो और यहाँ से ही शो भी कर सकते हो। इतना समझ में आया। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे फ्रंट प्लेन पे स्केच बनाना है, तो मैंने इस पर क्लिक किया और ये जो फर्स्ट सिंबल देख रहे हो, ये स्केच का सिंबल होता है। आप जिस प्लेन पे भी स्केच बनाना चाहते हो बस इतना कर दो, उस प्लेन पे क्लिक करके स्केच पे क्लिक कर दो। इस पे क्लिक करके स्केच पे क्लिक कर सकते हो, इस पे क्लिक करके स्केच पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है ना। तो मैंने फ्रंट प्लेन पे स्केच पे क्लिक कर दिया, तो अब मैं स्केच के अंदर हूँ या बाहर हूँ, कैसे पता चलेगा, क्या निशानी है कि मैं स्केच के अंदर हूँ, रेड कलर का ओरिजिन दिखाई देगा और ये वाला सिंबल दिख रहा है, ये स्केच से बाहर जाने का सिंबल होता है। हम अंदर है तभी तो आ रहा है ये सिंबल बाहर जाने का, बाहर होते तो ये आता ही नहीं। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, एग्जिट स्केच, क्या लिखा हुआ आ रहा है, मतलब स्केच से बाहर जाने का रास्ता। अब हम स्केच के अंदर है तभी तो ये ऑप्शन आ रहा है। चलो एक काम करते हैं, स्केच से बाहर निकलते हैं, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूं,
ताकि मैं स्केच से बाहर आ जाऊं। अब मैं स्केच से बाहर हूं, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम स्केच के बाहर हो कि अंदर हो? देखो, एक तो वो सिंबल नहीं आ रहा, ना यहाँ पे एग्जिट स्केच लिखा हुआ आ रहा, ना यहाँ पे रेड कलर का ओरिजिन नजर आ रहा। तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि तुम स्केच के बाहर हो। तो दोबारा से फ्रंट प्लेन पे क्लिक करो और किस पे आ जाओ? स्केच पे। तो इस तरह से, और ये मत सोचना कि जो स्केच है वो सिर्फ इस बाउंड्री के अंदर अंदर बनाना है, ये तो फ्लेक्सिबल है। ये देखो, इसका काम है ये बताना कि आप कौन से प्लेन पे हो, फ्रंट प्लेन पे, बस ये काम है इसका बताना। इसकी बाउंड्री मैटर नहीं करती, वो तो वैसे भी फ्लेक्सिबल है। समझ में आया इतना? आप देखो, लाइन की कमांड से शुरुआत की मैंने, लाइन एल, यहां पे मैंने एक लाइन बनाई। देखो, दो तरीके हैं सॉलिड वर्क में स्केच बनाने के, एक तो गलत बनाओ, गलत बनाओ और क्या कर दो, उसे डायमेंशन से ठीक कर दो। ये मैं गलत बना रहा हूं, क्या कर रहा हूं? गलत स्केच बना रहा हूं। बन गया गलत स्केच। एल बनाना है मुझे, क्या बनाना है? एल। ये लाइन मेरे को टेढ़ी लग रही है ना, इस पे क्लिक किया, इससे क्या होगी? हॉरिजॉन्टल। और इससे क्या होगी? ये ऑप्शन खुला कहां से? जब तुम लाइन को सिलेक्ट करते हो तो खुद ही खुल जाता है। हॉरिजॉन्टल कर दी, ठीक है। स्मार्ट डायमेंशन ली और यहाँ इस लाइन को सिलेक्ट करके कितना कर दिया? सपोज मुझे करना है 50 एंटर। कितने की लाइन होगी? ये लाइन भी मुझे 50 की करनी है, तो मैंने कितना कर दिया? 50 एंटर। उसके बाद ये वाली लाइन कितने की चाहिए मुझे? 10। तुम सबने ऑटोकैड में एल शेप बनाई है ना पहले, ये 10 कर दिया और इसको भी कितना कर दिया? 10। अब सॉलिड वर्क की एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो क्या कि देखो टोटल कितना है? 50 और ये हॉरिजॉन्टल कितना है? 10। तो इसकी लाइन की लेंथ कितनी हुई? 50 में से 10 माइनस कर दो ना, 40। अब मैं इसको ये डायमेंशन कितनी दे रहा हूँ? 40 देने की कोशिश कर रहा हूँ। कितनी? मैंने क्या किया, स्मार्ट डायमेंशन ली और इसको 40 देने की कोशिश की। सॉलिड वर्क क्या कर रहा है इसमें? ओके कर रहे हैं हम, ये देखो, ठीक है ना, अपने आप ही 40। और ये 50, इसको भी 40 दे देते हैं। ये क्या कह रहा है? ओवर डिफाइन। जब तुम जरूरत से ज्यादा डायमेंशन दे देते हो तो सॉलिड वर्क ये नोटिफिकेशन डाल देगा और स्केच का कलर कैसा कर देगा? ब्लू। तो यहाँ पर तुम्हें ये डायमेंशन डालने की कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे 40 मत दो। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि देखो टोटल कितना है, ये कितना है, तो ये 40 अपने आप आ गया ना, तो ये डालने की जरूरत नहीं है। वर्टिकल कर दिया लाइन को, इसको भी वर्टिकल कर दिया। तो इसको बोलते हैं स्केच को डायमेंशन देना। इसको क्या बोलते हैं? तुमने गलत बनाया था ना, तुमने ये लाइन 50 की बनाई थी ना, ये तुमने लाइन 50 की बनाई थी, तुमने डायमेंशन देके करी है। अब एक दूसरा तरीका सिखा रहा हूँ, वो देखो। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब है ना, मैंने ना लाइन यहाँ पे राइट क्लिक किया खाली जगह पर, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, इस ऑप्शन का नाम क्या है? स्केच न्यूमेरिक इनपुट। इसको पहले मैंने ऑन कर दिया। कैसे ऑन किया? राइट क्लिक किया और अब इसे ऑफ कर दिया, राइट क्लिक किया अब इसे ऑन कर दिया, राइट क्लिक किया अब इसे ऑफ कर दिया। तुम्हें पता कैसे चलेगा कि वो ऑन है या ऑफ है? अभी कोई बता सकता है वो ऑन है या ऑफ है? ऑफ है। और अब देखना, तुम्हें कुछ पता चल रहा है कि ऑन है कि ऑफ है? ध्यान से देखो, वो थोड़ा सा हाईलाइट है, उस पर थोड़ा सा कलर आ रहा है, इसका मतलब वो ऑन है। अब तुम सोचोगे सर इसको ऑन करने का फायदा क्या हुआ? फायदा दिखाता हूँ। लाइन की कमांड ली, साथ के साथ, मैं बाद में नहीं ठीक करूंगा, मैं तो साथ के साथ वैल्यू डालूंगा। आप वैल्यू डाल दो एक बार, 50 एंटर। नहीं, ये ऑटोकैड नहीं है, इसमें एंटर का मतलब एंट्री है। एंटर। हाँ, तो एक बार फिर से 50 एंटर कर दीजिए, 10 एंटर कर दीजिए, 40 एंटर कर दीजिए और 40 एंटर कर दीजिए और इसको 10, अपने आप आ गया 10। ठीक है, तो तुमने क्या चीज ऑब्जर्व करी कि इस बार मैंने साथ के साथ वैल्यू डाल दी। तो अब तुम स्मार्ट डायमेंशन से अगर इसे डिफाइन करोगे, ये पॉइंट सेलेक्ट हो जाता है ना, तो इसको छोड़ना ही पड़ता है पॉइंट को। अगर पॉइंट के पीछे पड़ गया ना, वो एस्केप कर दीजिए। वो पॉइंट सेलेक्ट हो रखा है इसलिए वो वहीं से डायमेंशन ले रहे हैं।
सिलेक्ट करा, बाहर आ गए स्मार्ट डायमेंशन। तो भाई ये तो ऑलरेडी 50 है, तो क्या हमें इसे वैल्यू डालने की जरूरत है? ओके कर दो बस 50 ऑलरेडी। तो ये पहले से ही ठीक बना हुआ है, क्योंकि आपने स्केच न्यूमेरिक इनपुट से पहले ही वैल्यू डाल रखी है। इतना समझ में आया? तो मैं तुम्हें दो चीजें बताना चाहता था। क्या बताना चाहता था कि भाई एक तो तरीका क्या होता है कि स्केच को बनाओ और फिर स्मार्ट डायमेंशन से वैल्यू डाल के ठीक कर लो, और एक तो दूसरा तरीका क्या बताया कि वैल्यू हुई इतनी डालो जितनी तुम्हें चाहिए। ये तरीका है, ठीक है। अब देखो, जो ये तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया, डायमेंशन डालना, इसके रिस्पेक्ट में पोजीशन देनी होती है। इसके रिस्पेक्ट में क्या देनी होती है? पोजीशन। जैसे ये है ना, इसको हमेशा सेंटर में रखना है। रेड कलर के ओरिजिन को हमेशा सेंटर में कैसे रखेंगे? देखो स्मार्ट डायमेंशन टोटल कितना है, तो इस सेंटर से लेके नीचे वाली लाइन का डिस्टेंस कितना हुआ? 25 कर दो जी, 25 एंटर। 25 हो गया। ये तो वर्टिकल हाइट की बात हुई ना। अब हॉरिजॉन्टल बात करो, कितना है? तो ओरिजिन से लेके इस लाइन का डिस्टेंस कितना हुआ? 25 कर दो भाई 25। पहले स्केच का कलर क्या था, अब क्या हो गया? ब्लैक। लाइनें किस कलर में हो गई? और ब्लैक कलर का देखो यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ है? फुल्ली डिफाइंड। हमें स्केच को फुल्ली डिफाइन करना होता है। हमें स्केच को फुल्ली डिफाइन किस कलर में आता है? ब्लैक कलर में। और अंडर डिफाइन किस कलर में आता था? ब्लू में। देखो ब्लू में ना क्या है ना, कुछ भी स्केच तुम बनाओगे उसको कोई भी पकड़ के हिला सकता है, समझ रहे हो? देखो ये ब्लू कलर का स्केच है, कोई भी इस लाइन को ऐसे इसकी लेंथ चेंज कर सकता है, कोई भी इसकी पोजीशन चेंज कर सकता है। तो ये फिक्स नहीं है। क्या नहीं है ये? लेकिन अगर तुम एक बार स्मार्ट डायमेंशन से इसको कोई वैल्यू दे देते हो, जैसे जितनी आ रही है उतनी दे दो, अब तुमने इसको डायमेंशन दे दी, तो क्या अब इन लाइनों की लेंथ चेंज हो जाएगी? एटलीस्ट हाथ पकड़, ऐसे पॉइंट पकड़ के तो नहीं कर सकते, ऐसे हाथ पकड़ के नहीं कर सकते ऐसे। देखो अब तुम कहोगे सर चेंज हो तो रही है, ये पोजीशन चेंज हो रही है, लेंथ तो नहीं ना चेंज हो रही है। लेंथ तो उतनी ही है, देखो ठीक है, चेंज नहीं हो रही ना। और अगर मैं इसकी पोजीशन भी डिफाइन कर दूं यहां से, पोजीशन हमेशा ओरिजिन से होती है। पोजीशन हमेशा कहां से होती है? एक हॉरिजॉन्टल होती है और एक वर्टिकल। ये तो होगी हॉरिजॉन्टल, और एक क्या होती है? दे चाहे जितनी मर्जी दो तुम्हारी, वो तो तुम्हारी इच्छा होती है। ये देखो अब स्केच का कलर क्या हो गया? अब ना डायमेंशन तो पहले भी नहीं चेंज हो रही थी, अब तो पोजीशन भी चेंज नहीं होगी। देखो पकड़ के, अब मैं इसको पकड़ के चेंज कर रहा हूँ, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है क्योंकि ये फुल्ली डिफाइन हो गया। अगर चेंज करना भी है ना, तो ये जो डायमेंशन नहीं आ रही, इस पर डबल क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? और 30 एंटर कर देता हूँ, 30 एंटर। ये देखो होगी ना चेंज। अगर डायमेंशन चेंज करनी हो तो डायमेंशन पे डबल क्लिक करो, और जितनी भी तुम्हें वैल्यू चाहिए, जैसे कि 15 चाहिए तो 15 एंटर कर दो। तो हमें स्केच को क्या करना होता है? फुल्ली डिफाइंड स्केच। फुल्ली डिफाइंड स्केच का कलर कैसा होता है? ब्लैक। और अंडर डिफाइन, अंडर डिफाइन का मतलब होता है उसे और भी डायमेंशन की जरूरत है, या तो डायमेंशन की जरूरत है या फिर पोजीशन। अब ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है, राइट क्लिक करो और स्केच एंटिटीज में एक ऑप्शन है व्यू स्केच रिलेशन। इसके बारे में भी जानना जरूरी है। ये देखो जो ये ग्रीन कलर के सिंबल आ रहे हैं ना, ये कंस्ट्रेंट होती है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने कोई लाइन बनाई, सीधी बन गई लाइन, तो इस लाइन पे कंस्ट्रेंट लगा हुआ है हॉरिजॉन्टल का, तो क्या तुम इस लाइन की लेंथ तो चेंज कर सकते हो, पोजीशन भी चेंज कर सकते हो, पर क्या इसे वर्टिकल बना सकते हो? देखते हैं। सिलेक्ट करके किस पे क्लिक कर दिया? मेक, बनी भाई वर्टिकल। ओवर डिफाइंड नहीं हो सकती भाई ये वर्टिकल। क्या नहीं हो सकती? वर्टिकल नहीं हो सकती है अभी। अब हो रही है? क्यों? सिंबल हट गया। कैसे हटा? तो सिंबल हटाना कोई बड़ी बात थोड़ी ना। किसी भी सिंबल को सिलेक्ट करो और डिलीट बटन दबा दो। सिंबल को सिलेक्ट करना, कभी लाइन को सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। किसको सिलेक्ट करना है? हाँ, और ये ऑटोमेटिक आते हैं। जैसे देखो अभी आप ये बना रहे हो लाइन, ये सीधी लाइन है ना, तो इसमें ऑर्थो मोड नहीं होता। कभी ऑर्थो मोड ढूंढो सीधी लाइन बनाने के लिए, इसमें अपने आप ही सीधी बन जाती है। तो ये देखो, क्या ये लाइन अब वर्टिकल हो सकती है?
और अगर मैं इस वाली कंस्ट्रेंट को सिलेक्ट करके डिलीट बटन दबा दूं, अब हो सकती है वर्टिकल? अब तो हो सकती है। देखो ब्लू कलर का जो स्केच होता है ना, उसको कोई दीन धर्म नहीं होता, उसे कोई भी मूव कर सकता है, उसकी लेंथ चेंज कर सकता है। लेकिन अगर तुम इसे डिफाइन कर दोगे तो ये फिक्स हो जाएगा। तो किसी भी स्केच को फुली डिफाइन करने के लिए क्या चीज जरूरी होती है? डायमेंशन और पोजीशन। देखो अब मैंने काम किया, मैंने इस लाइन की लेंथ तो ना 10 रखनी है, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है ना, तो मैंने कंट्रोल बटन दबाया, ये लाइन सेलेक्ट कर ली और कंट्रोल बटन होल्ड करके रखो, ये कंट्रोल कौन है? हाँ, और इसको भी सिलेक्ट कर लिया। कंट्रोल बटन दबा के क्यों सिलेक्ट किया? बिना कंट्रोल के 2 लाइनें सिलेक्ट कर सकते हैं हम? नेवर। हाँ, पिछला अनसिलेक्ट हो जाता है, इसलिए कंट्रोल दबा के छोड़ दो। हम कंट्रोल बटन 2 लाइनें सिलेक्ट कर ली, तो देखो क्या तुम दोनों लाइनों को हॉरिजॉन्टल करना चाहते हो, वर्टिकल करना चाहते हो, कोलिनियर करना चाहते हो? मैं इक्वल करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? दोनों लाइनों को इक्वल, और ओके बटन दबा दिया। तो अगर इसकी लेंथ 10 है तो इसकी भी कितनी हो जाएगी? 10। अगर इसको चेंज करोगे तो इसकी लेंथ भी चेंज होगी। इतना समझ में आया? अब मैंने इसको मतलब डायमेंशन दे दी 10, ठीक है, वो इक्वल करके दे दी ना, तो तुम्हें अब ऐसे डायमेंशन डालने की जरूरत नहीं है, ऐसे ये डालने की अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने कौन सी कंस्ट्रेंट लगा दी? इक्वल। अब मुझे बताओ, क्या हम ये डिफाइन तो हुई नहीं, जबकि मैंने वो डायमेंशन तो दे दी भाई, डायमेंशन दिया है, पोजीशन थोड़ी ना दी है। तो एक काम करो, स्मार्ट डायमेंशन से, इस वाले स्केच से, इस वाले स्केच से लेके इस वाले स्केच तक की एक तो हाइट डिफाइन कर दो, जितनी भी तुम्हें चाहिए होगी डिफाइन, और एक इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की ये हॉरिजॉन्टल डायमेंशन डिफाइन कर दो। तो ये क्या हो गया? एक तरह से हॉरिजॉन्टल भी कर दिया, वर्टिकल भी कर दिया, और इसकी लेंथ भी स्पेसिफाई कर दी, और इसको सिलेक्ट करा, कंट्रोल दबाना एक बार, और इसको सिलेक्ट किया, दोनों को क्या कर दिया? कोलिनियर, यानी कि एक सीध में। हो नहीं सकता कोलिनियर, कोलिनियर नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने डायमेंशन डाल दी है। इसको डिलीट कर दो। हाँ, ये इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल दबाओ, और इसको सिलेक्ट किया, दोनों को क्या कर दिया? कोलिनियर। कोलिनियर हो ही नहीं सकता, डायमेंशन का इशू आ रहा है। कंट्रोल जेड कर दो, ये येलो कलर रहता है, ठीक, कंट्रोल जेड एक बार करो बस, ठीक है जी। तो हमें इस लाइन को क्या करना पड़ेगा? वर्टिकल। हाँ, ठीक है जी। तो ये क्या हो गई? फुल्ली डिफाइंड। क्या हम स्केच को डायमेंशन देके और डिफाइन करके फुली डिफाइन करते हैं? जरूरी नहीं है ओरिजिन से करना है, जरूरी नहीं है ओरिजिन से करना है। कहाँ से करना है? जो चीज ऑलरेडी डिफाइन है वहां से भी डायमेंशन दे सकते हो, ताकि ये क्या हो जाए? ब्लैक। समझ में आया सभी को? अगर तुम्हें ये देखो, माउस का स्क्रॉल है, इससे जूम इन जूम आउट होता है, ठीक है ना, ऐसे जूम इन जूम आउट होता है। और इन केस अगर स्क्रीन ऐसे टेढ़ी हो जाती है, ऐसे टेढ़ी होगी ना बीच वाले बटन से, तो कैसे इसे सीधी करोगे? शिफ्ट F8, शिफ्ट सॉरी कंट्रोल 8 दबा के आप इसको, सिंपल 8, F8 नहीं। अगर ऐसे टेढ़ी हो जाए तो क्या करोगे? कंट्रोल 8, ऐसे सीधा हो जाता है, ठीक है। और बाकी अगर थोड़ा ज़्यादा जूम हो जाए तो इस वाले बटन पे क्लिक कर दो करो, F दबा दो करो, F, ऐसे हो जाएगा। या बहुत छोटा हो जाए, F दबाना एक बार, F। समझ में आया? तो ये कुछ स्केचेस हैं हमारे, जैसे कि लाइन, रेक्टेंगल, सर्कल, ठीक है ना। ओके, तो चलिए आज एक स्केच बना के देख लेते हैं, है ना। इसको डिलीट किया मैंने। आप के पास अलग अलग तरह के रेक्टेंगल है, आप चाहें तो सेंटर वाला रेक्टेंगल उठा सकते हैं, ताकि हम इसको सेंटर पॉइंट दे पाए। इस तरह से डायमेंशन साथ साथ डालनी हो तुम्हारी मर्जी, बाद में स्मार्ट डायमेंशन से डालनी हो वो भी तुम्हारी मर्जी, ठीक है। जैसे इसको मैंने लिख दिया 120, एंटर, ठीक है। और इसको कितनी वैल्यू डाल दी? 80, कितनी? 80। अब क्या तुम्हारे पास फिलेट कमांड है? स्केच फिलेट। कितने की फिलेट है? 10 की।
20 की, 30 की, जितने की भी लगानी है तुम्हारी इच्छा। ठीक है, कैसे लगाओगे? या तो एक लाइन ये एक लाइन ये ऐसे करके लगा लो, या फिर सीधा तरीका बताऊं, जो कोने वाला पॉइंट नहीं होता ऑरेंज कलर का, उसको सिलेक्ट कर लो, ओके बटन दबा दो। तो ये तुमने कितने की फिलेट लगाई? 30 की। पर अगर मान लिया 10 की लगानी हो तो 30 की जगह पे यहाँ पे 10 सेलेक्ट करो, और अब यहाँ पे कितने की लग रही है? 10 की। पर मैंने अगर इसकी वैल्यू 10 है, इसकी 20 करनी हो तो क्या हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं लगाने के बाद? मैं 30 पे डबल क्लिक करा और 20 लिख दिया, 20 एंटर, तो वो 20 की हो जाएगी। हाँ, वो भी साथ में 20 की हो जाएगी। और अगर ये तुम्हें ग्रीन कलर की कंस्ट्रेंट नहीं देखनी तो इसे कैसे हाइड करोगे? राइट क्लिक करना है, स्केच एंटिटीज में जाना है, और यहाँ पे व्यू स्केच रिलेशन को ऑफ कर देना है, फिर नहीं आएंगी। ठीक है जी। उसके बाद आप स्केच बनाने के बाद जैसे इसमें फिलेट लगा सकते हो, चैम्फर लगा सकते हो ना, और आप इसमें ना स्लॉट भी बना सकते हो, इसमें बने बनाए स्लॉट भी होते हैं। जैसे कि मैंने स्लॉट लिया सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट, यहाँ ये सेंटर पॉइंट हो गया, ये ऐसे, ये थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है ना, तो इसे सीधा कैसे करोगे? इस लाइन को सिलेक्ट करोगे, और ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल है, तो मैंने हॉरिजॉन्टल पे क्लिक किया, सीधा हो गया। स्मार्ट डायमेंशन से इसकी लेंथ डाल सकते हो कितनी चाहिए तुम्हें, मान लिया मुझे 60 चाहिए, तो 60 एंटर। ठीक है जी। और उसके बाद ये जो यहाँ पे आर्क रेडियस है इसका, तो ये रेडियस 10 एंटर कर देता हूँ, 10 एंटर। तो इस तरह से तुम स्केच बना सकते हो। और इसमें एक ट्रिम कमांड होती है, कौन सी कमांड होती है? ट्रिम एंटिटीज। ट्रिम एंटिटीज ये देखो पावर ट्रिम होता है, इसमें जहां जहां पे ये ग्रे कलर की पेंसिल जाएगी वो चीज क्या हो जाएगी? डिलीट। ये देखो डिलीट होगी भाई, ये देखो, ये देखो। तो जहां जहां पे ये पेंसिल जाएगी ये देखो, ये देखो ऐसे। ठीक है ना? तो ये ट्रिम कमांड इसमें बहुत ज्यादा यूज होगी आपको, ऐसे। इसको भी ट्रिम कर सकते हैं ऐसे, मैं लेफ्ट क्लिक को दबा के रखूं, हो जाएगा। समझ में आया सभी को? लाइन बनानी आ गई तुम्हें? इसमें हमारे पास एक सेंटर लाइन भी होती है, जैसे इसके बीच में हमें लाइन बनानी हो ना, ऐसे सेंटर लाइन। सेंटर लाइन का ना फायदा जब मिलता है जब तुम्हें मिरर करना हो। मान लिया तुमने यहाँ राइट साइड में लेफ्ट साइड में ये बना दिया, अब तुम्हें ये लाइन के इस तरफ भी चाहिए, तो एक काम करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना, और कौन सी कमांड पे क्लिक करोगे? ऊपर पढ़ो क्या लिखा है, मिरर एंटिटीज, कर दिया क्लिक। तो स्लॉट तो तुमने सिलेक्ट कर लिया जिसको मिरर करना है। मिरर अबाउट में किसको सिलेक्ट करना होता है? जिसके अबाउट मिरर करना है। सो अगर ये सेंटर लाइन होती ही ना तो मैं मिरर कैसे करता फिर? तो इसलिए मिरर करने के लिए सेंटर लाइन बीच में होनी बहुत जरूरी है। तो जैसे मैंने देखो इसके अंदर किसको सिलेक्ट किया? सेंटर लाइन को, और इसके अंदर किसको सिलेक्ट किया? इस स्केच को। ओके बटन दबा दिया, तो इसका मिरर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम मिरर भी इसमें कर सकते हैं, फिलेट और चैम्फर भी लगा सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं। ठीक है जी। तो आज फर्स्ट डे है तो मैं ज़्यादा नहीं करवाना चाहता, बस थोड़ा सा आज यूजर इंटरफेस देख लो सॉलिड वर्क का भी कैसे कैसे है। ठीक है ना? तो यहीं पर क्लास को स्टॉप कर रहे हैं।